360 में अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा काउंटी के मुसलमान मेयर हमीदुद्दीन से खुसूसी मुलाकात। कोरोना के बायस खाने की कमी को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में रोजाना लाखों खाने तकसीम। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हलाल खानों की फराहमी। शहद कम हो रहे और ठेम खत्म हो रहे हैं। पिछले साल की नस्बत समझो 100% में से 40% शहद निकालने का इम्कान है। और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर शहद की पैदावार में कमी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के बहुत से अहम इश्यूज बैक बर्नर पे चले गए हैं। मीडिया में कवरेज का फोकस भी ज़्यादातर कोरोना वायरस से मुतालिक ही है। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन अमल मुआहदे को भी 2.5 माह से ज़ायद होने को है, लेकिन अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात बदस्तूर जारी हैं। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को तेज़ करने और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। चारों मुल्कों के अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में जामे जंगबंदी का मुतालबा भी किया है। चंद रोज पहले सदर अशरफ गनी और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम के हवाले से इत्तफाक के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगे बढ़ने के इम्कानात कुछ रोशन हो गए हैं। हमारे प्यारे मुल्क के लिए आज एक तारीखी दिन है और अफगान अवाम ने साबित किया है कि वो इज्तिमाई तौर पर और दानिशमंदी से मुल्क के मफाद के बारे में सोचते हैं और वो मुत्तहिद हैं। तजियाकार इस मुआहदे को अफगान मुसालहती अमल के लिए अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। ये कई लिहाज से अहम है। तालिबान के पास एक अरसे से मुज़ाकरात के लिए मरबूत टीम और हिकमत अमली रही है, मगर अफगान हुकूमत अब तक कोई मुत्तहिद टीम नहीं थी। तो अब इस मुआहदे से ये इम्कान बढ़ रहा है कि काबुल में तमाम फरीकैन एक मुज़ाकराती टीम की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अब तमाम तर जिम्मेदारी तालिबान की है कि वो हुकूमत के साथ बातचीत करें। मुआहदे से चंद रोज कबल ही अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने अपनी अफवाज को तालिबान और दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया था। ताहम अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद के मुताबिक इन हमलों में तालिबान के बजाय दौलत इस्लामिया मुलव्वस थी। मगर अमरीकी कांग्रेसमैन माइकल वॉल्ट्स, जो अफगानिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, कहते हैं कि उन्हें तालिबान के इस दावे का यकीन नहीं कि वो इस हमले में मुलव्वस नहीं थे। मुझे इस तरह के तशद्दुद में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात आगे बढ़ते नजर नहीं आते। मैं किसी हुकूमत को नहीं जानता जो ऐसी सूरत में बातचीत करे जब उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और हुकूमत पर सख्त हमले हो रहे हों। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन, नेटो और पाकिस्तान ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम किया है। इसके बावजूद कि तालिबान के तर्जुमान ने जोर दिया है कि मसले का हकीकी हल कैदियों की रिहाई है, तजियाकार समझते हैं कि अफगानिस्तान के तमाम फरीकैन और तालिबान के पास बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं। तालिबान का मौक़िफ़ रहा है कि वो काबुल के साथ तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक अमरीकी अफवाज के मुल्क से इनखला पर इत्तफाक नहीं हो जाता। अब अफवाज की मरहला वार वापसी पर इत्तफाक हो चुका है और इनखला जारी है। अब तालिबान के अफगान हुकूमत के साथ बातचीत न करने की कोई वजह नहीं है। साबिक सफारतकार रिचर्ड ऑल्सन कहते हैं कि सदर अशरफ गनी ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला को मुज़ाकराती टीम की क़यादत के लिए मुंतखब करके दानिशमंदी का सबूत दिया है, जो बाहमी इत्तफाक़ राय पैदा करने में महारत रखते हैं। और अफगान हुकूमत और तालिबान के पास मुज़ाकरात के जरिए अमन का अमल आगे बढ़ाने के अलावा कोई और मुतबादिल और चारा नहीं। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोरोना वायरस की वबा की वजह से लाखों न्यूयॉर्कर्स अपना रोजगार गंवा बैठे हैं। इनमें से 20 लाख के करीब तो ऐसे हैं जो इस वक्त 2 वक्त का खाना खाने की इस्तात भी खो चुके। न्यूयॉर्क के मेयर ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत न्यूयॉर्क के किसी भी शहरी को भूखा नहीं रहने देगी। शहर में खाने की कमी को दूर करने के लिए हर रोज लाखों अफराद में हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें मिलकर मुफ्त खाना बांट रही हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने में न्यूयॉर्क की हुकूमत मुसलमानों के लिए 5 लाख इजाफी हलाल खाने भी बांट रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे हमें इस बारे में मजीद बता रहे हैं।
सड़क के किनारे समाजी फासले पर अमल करते कतार में लगे ये लोग गैर सरकारी तंजीम इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका या इकना रिलीफ की जानिब से बांटे जा रहे मुफ्त खाने के इंतजार में हैं। ये उन 20 लाख न्यूयॉर्कर्स में से हैं जिन्हें कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त बेरोजगार हूँ, लिहाजा इस वक्त मेरी कोई आमदनी नहीं। मेरे हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। मैं अपाहज हूँ और काम नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ आया हूँ। लॉकडाउन है, शॉपिंग बंद है, ग्रोसरी स्टोर हैं, ज्यादा रश लगी हुई है। यहाँ रश जो है वो अच्छा नहीं है। हुकूमत के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस की वबा से पहले भी तकरीबन 12 लाख लोगों को खाने की कमी का सामना था और वबा की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा है कि हुकूमत न्यूयॉर्क शहर में किसी को भी भूखा रहने नहीं देगी। जरूरतमंदों तक मुफ्त खाना पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं और इस काम के लिए हुकूमत ने $17 करोड़ मुहैया किए हैं। For people who can go out but can't afford food, we've got जो लोग बाहर निकल सकते हैं लेकिन खाना खरीदने की इस्तात नहीं रखते, उनमें हम स्कूल्स में कायम 500 से जायद ग्रैब एंड गो साइट्स के जरिए रोजाना 5 लाख से जायद खाने बांट रहे हैं। जो लोग सेहत के खदशात की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें हम इमरजेंसी होम फूड डिलीवरी प्रोग्राम के जरिए 5 लाख से जायद खाने घरों में पहुँचा रहे हैं। इसके लिए हमने शहर के लगभग 12,000 टैक्सी ड्राइवर्स को भर्ती किया है। लोगों के मजहबी तौर तरीकों का ख्याल रखते हुए इन खानों में हलाल, वेजिटेरियन और कोशर खाना भी रखा गया है। यही नहीं, रमजान के महीने में 5,50,000 इजाफी खानों का इंतजाम भी किया गया है। 400,000 जैसे मैंने कहा कि हलाल खाना तो सभी मकामात पर रखा गया है, लेकिन जिन इलाकों में हलाल खाना खाने वालों की अक्सरियत है, उनके 32 स्कूल्स में रमजान के दौरान इजाफी हलाल खाना दिया गया है ताकि किसी के लिए कमी ना हो। इसके अलावा चिकन, डेयरी, गाजर और आलू जैसी ताज़ा अजनास पर मुश्तमिल 1.5 लाख आला मयार के खाने हम अपने कम्युनिटी पार्टनर्स के जरिए भी बांट रहे हैं। उन कम्युनिटी पार्टनर्स में से एक है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका रिलीफ, जो न्यूयॉर्क में कायम अपने 10 सेंटर्स के जरिए कम्युनिटीज में खाना बांट रही है। इकना हैंडल कर सकती है इतने बड़े पैमाने पे, इसलिए कि जब नेटवर्क भी मौजूद है, हमारे पास वॉलंटियर्स भी 300 के करीब वॉलंटियर मिल जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 1 दर्जन वॉलंटियर्स थे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह केपेबल के हैं, इसलिए ये सिटी हमें दे रही है इतना। और इस हलाल खाने का फायदा उठाने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। सच कहूँ तो ये मेरे और मेरे खानदान के लिए काफी मददगार साबित होगा। 2-3 हफ्ते से आ रही हूँ और ये रियली हेल्पफुल है कम्युनिटी और फैमिली के लिए। इकना के मुताबिक रमजान के दौरान इजाफी हलाल मील्स प्रोवाइड करने के प्रोग्राम को 12 जून तक जारी रखा जाएगा। सिटी ऑफिशियल्स कहते हैं कि पूरे शहर में मुफ्त खाना बांटने का प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कोविड की वजह से पैदा हुई परेशानियां पूरी तरह से मिट नहीं जाती। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। न्यूयॉर्क अमेरिका में कोरोना वायरस का एपिसेंटर है, लेकिन अगर हम उसके नेबरिंग रियासतों में देखें या नेबरिंग स्टेट्स में देखें तो कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो हैं वो न्यू जर्सी की रियासत में है। सबाशा खान हमें यहाँ की एक ऐसी काउंटी के मेयर से मिलवा रही हैं जिनकी काउंटी रियासत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हुई है। मोहम्मद हमीदुद्दीन काउंटी के पहले मुसलमान मेयर भी हैं। आइए जानते हैं वो इन हालात में चैलेंजेस जो उनको दरपेश हैं उनसे किस तरह से निपट रहे हैं। मेयर हमीदुद्दीन
Thank you for joining us today. आपका शहर और काउंटी इस वबा का मरकज रहे हैं, तो ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वबा के इब्तिदाई दिनों में हालात बहुत खौफनाक थे। मर्ज तेजी से फैल रहा था, हिफाजती सामान की कमी थी, टेस्टिंग काफी नहीं थी। मैं कहूँगा कि यहाँ बहुत ज्यादा बेयकीनी थी कि हम इसका मुकाबला किस तरह करेंगे। खुशकिस्मती से 20 अप्रैल तक अस्पताल में दाखिल होने और इन्फेक्शंस की शरह कम होना शुरू हो गई। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मुझे लगता है कि हम इस सूरत हाल से आगे निकल आए हैं। आपकी काउंटी में सबसे बड़ी तादाद में केसेस हुए, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह थी? मेरा ख्याल है कि आप जानते हैं हम न्यूयॉर्क शहर के साथ ही रहते हैं। JFK दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से है। ये दुनिया भर से और दूसरे शहरों से यहाँ आने वालों के जरिए पहुँचा। इसके बाद मेरे शहर में ये ज़ेरे ज़मीन रेलवे के सफर के जरिए लोगों में फैला। आपके शहर और काउंटी ने बदतरीन हालात देखे हैं और आप इससे निकल रहे हैं, तो दूसरे ममालिक, खास तौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे ममालिक, आपके तजुर्बे से वो क्या सीख सकते हैं? हुकूमती रहनुमाओं को इन ममालिक में लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। किसी को घर में अपने ख़ानदान के साथ रहने के लिए कहना आसान है, किसी को माशरती फासले पर अमल करने के लिए बताना आसान है। मुश्किल ये है कि इनका गुजारा कैसे होगा, इनके बिल्स कौन अदा करेगा और कौन इनके खाने और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो यहाँ भी ये सिर्फ हुकूमती मुदाखलत से मुमकिन है। लिहाजा मैं वाक़ियतन उम्मीद करता हूँ कि जब हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ तश्कील दे रही होंगी तो मुनाफे की बजाय लोगों का सोचेंगी। मुसलमानों के लिए ये रमजान का महीना है, आप खुद मुसलमान हैं, तो लॉकडाउन और कोविड-19 की सूरत हाल में आपकी कम्युनिटी के मुसलमानों के क्या हालात हैं? मैं, मेरी अहलिया और हमारे बच्चे सब मिलकर इफ्तार करते हैं। इस दफा हमने वालिदैन के साथ इफ्तार नहीं किया, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ रोजा नहीं खोला। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। मेरे ख्याल में हम अपनी सारी जिंदगी 2020 का रमजान याद रखेंगे। आप एक इंतहाई मुतनव्वु कम्युनिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए, फिर शहर के लिए 10 साल खिदमात अंजाम दी, तो इसका क्या राज है? और अब आपने फैसला किया है कि मेयर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, इसकी क्या वजह है और मुस्तकबिल के लिए आपका क्या इरादा है? मैं 12 साल कौंसलमैन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथी मुझे क़यादत के लिए बार बार मुंतखब करते रहे, क्योंकि मैं इत्तफ़ाक़ राय पैदा करता हूँ। हम इस वबा के ज़माने में सिर्फ आज ही के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे लिए इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचना मुश्किल है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैंने उस मकाम पर जो कुछ कर सकता था कर चुका हूँ। हाल ही में कांग्रेस के लिए एक मुसलमान खातून उम्मीदवार अमानी अल खताबे को उनके ऐलान के बाद धमकी दी गई थी। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं और क्या आपको भी इस किस्म के वाक़यात का सामना रहा? हाल ही में भी जब मैं टीवी पर गया तो बाद में मुझे हर तरह के नामों से पुकारा गया, लेकिन मेरे लिए उन 40-50 वाक़यात उन हजारों अच्छे कलमात के मुकाबले में अहम नहीं जो लोग मेरे मुताल्लिक कहते हैं। मैं मनफी बातों पर तवज्जो मरकूज नहीं करता। अमरीकी सियासत में मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा है? मेरे ख्याल में दाएं जानिब से लेकर बाएं तक ये बहुत रोशन है। इस वक्त कांग्रेस में 2 मुसलमान खवातीन हैं। आपके पास आंद्रे कार्सन है, आप जानती हैं। जब मैंने सियासत का आगाज किया तो पूरे मुल्क में शायद दर्जन भर लोग मुंतखब होते थे। अब सिर्फ न्यू जर्सी में 24 लोग एजुकेशन बोर्ड से लेकर कौंसलों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अभी मजीद लोग भी हैं जो शामिल होना चाहते हैं। हाल ही में एक अखबार में खबर छपी कि पैटरसन शहर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल 2 मुसलमान गिरोह एक दूसरे से सड़क पर गुत्थम गुत्ता हो गए। यानी ऐसा भी हो रहा है कि दोनों जानिब मुसलमान ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और ये दिलचस्प बात है कि हम किस हद तक आगे आ गए हैं। Well, thank you so much for your time. It was a pleasure. My pleasure. Thank you. और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पे इस वक्त काफ़ी हद तक मार्केट्स खुल चुकी हैं और लोगों का हुजूम हमें सड़कों पे उसी तरह से नज़र आता है जो शायद कोरोना वायरस से पहले था। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात ज़रूर की जा रही है। हुकूमत की जानिब से कंटिन्यूसली हिदायत भी दी जा रही हैं। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में मईशत में जो मंदी आई है उसमें ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स पर भी मुख्तलिफ चैलेंजेस उनके सामने भी आए हैं। असर तो सबके कारोबार पर पड़ा है लेकिन एक जैसा नहीं। इस्लामाबाद से येतिया रानीस हमें बता रही हैं कि जहां कई कारोबार नुकसान का सामना कर रहे हैं, वहीं कुछ कारोबार ऐसे भी हैं जो पहले से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।
کسانوں اور زرعی کاروبار کے درمیان آن لائن رابطے قائم کرنے کا کام عائشہ احمد نے 2 سال پہلے شروع کیا۔ پاک ایگری مارکیٹ کسانوں کو اجناس اور مشینری کی خرید و فروخت میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ عائشہ کے بقول لاک ڈاؤن کے دوران ان کے بزنس میں 84% اضافہ ہوا ہے کیونکہ روایتی لین دین بند ہے۔ بہت اداسی کے جو یہ لمحات ہیں اس میں جب ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی ایک انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا خوشی کی کرن لا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی، ہم لوگوں نے اپنے آرڈرز ڈسپیچ کر دیے اور رسیدیں بھیجتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کا بھلا ہوا۔ پاک ایگری یا اس کی طرح کے دوسرے بزنسز کا کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ایک غیر معمولی سی بات ہے، کیونکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کاروبار مندی کا شکار ہیں اور اکثر دکانیں بند ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بوتیک کی مالک روبینہ ان دنوں پہلے سے تیار شدہ برائڈل اور فارمل کپڑوں کو سنبھالنے میں وقت گزار رہی ہیں۔ اپریل میں شادی کی تقریبات سے جڑے بیشتر آرڈر منسوخ ہو جانے سے انہیں لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ ان کے پاس ایک وقت میں 20 سے 25 کاریگر کام کرتے ہیں، لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں۔ بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا، یہ سارے بہت غریب لوگ ہیں۔ سارا ہنرمند طبقہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو مینیج کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس وقت ویسے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب کام نہیں بھی ہوتا تو ہم سیمپلنگ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ سیمپلز بنا لیتے ہیں اور ان کو بزی رکھتے ہیں۔ اب وہ ہم سیمپلز بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے، ہم ان کو اکٹھا بٹھا نہیں سکتے ہیں، تو سب کو فارغ کیا ہوا ہے فی الحال۔ گلوبل انٹرپرینیورشپ انڈیکس 2019 کے مطابق پاکستان میں صرف 0.3% خواتین کاروبار کر رہی ہیں، مردوں میں یہ شرح 4% ہے۔ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے مطابق اسٹیٹ بینک نے جو امدادی قرض دینے کی پیشکش کی ہے، اس کی شرائط بہتر کی جانی چاہیے۔ اسٹیٹ بینک نے ان کے لیے ایک کریڈٹ اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہے جو کہ ری فائنانس ان کو کریں گے، اور یہ جو کریڈٹ اسکیم میں 4 to 5% مارک اپ ریٹ پہ ان کو لونز دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی خواتین کو بہت زیادہ دشواریاں آ رہی ہیں، اور اس کووڈ-19 میں تقریباً ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین متاثر ہوئی ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو انٹرسٹ فری لون دے سکے تاکہ یہ اپنے بزنسز کو سسٹینیبل کر سکے۔ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی کوشش ہے کہ خواتین آپس میں خریداری کر کے ایک دوسرے کے کاروبار کو سہارا دیں۔ کرونا وائرس کے سبب پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات کچھ غیر روایتی کاروباروں کے لیے تو ترقی کے نئے مواقع لے کر آئے ہیں، لیکن بیشتر خواتین انٹرپرینیورز کے لیے پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کرونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس جاننے اور دنیا بھر کی اہم معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پہ، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا میں آج مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ شہد کی عالمی پیداوار میں 2015 کے بعد سے کمی ہوئی ہے اور اس کا سب سے بڑا قصوروار موسمیاتی تبدیلیوں کو مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث نہ صرف زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے بلکہ شہد کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ مگزبانی یا شہد کی مکھیاں پالنے والے افراد کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے سبب پھولدار پودوں کی پیداوار کا دورانیہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں زیادہ شہد نہیں بنا پا رہی۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے اسلام آباد سے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ صدیق خان کا تعلق افغانستان کے صوبہ بغلان سے ہے۔ 40 سال قبل کابل پر روسی الغار کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان ہجرت کی۔ 80 کی دہائی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یا UNHCR نے جب افغان مہاجرین کو مگزبانی کی تربیت دی تو صدیق خان کے بڑوں نے بھی یہ ہنر سیکھا۔ آج وہ اسلام آباد کے قریب شہد کا فارم چلا رہے ہیں، مگر اس سال پیداوار بارشوں کے باعث بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس وقت شدید گرمی ہوتے تھے پاکستان میں، لیکن اس سال ایک نہ دوسرے دن بارش ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھولوں پر اثرات پڑ رہے ہیں کہ یہ جو پھول میں رس ہے وہ گرمی کی شدت سے
ठंड की वजह से उसमें पसीना नहीं निकल आ रहा, पुलों में शहद कम हो रहा है और ठेम ख़त्म हो रहा है। पिछले साल की नस्बत समझो 100% में से 40% शहद निकालने का इम्कान है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हर साल तकरीबन 25 से 30 हज़ार टन शहद खलीजी ममालिक को बरामद करता है, लेकिन इस साल मगज़बानी के कारोबार से मुंसलिक ताजिर भी परेशानी का शिकार हैं। इस साल दूसरे सालों की निस्बत थोड़ा सा कमज़ोर है, बल्कि समझो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि इससे अगले सालों में इस वक्त तक 2-3 दफ़ा शहद निकल चुका होता था और इस दफ़ा अभी तक बाज़ लोगों ने निकाला है और अक्सरियत ने नहीं निकाला। सदीक खान का कहना है कि बारिशों के अलावा माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी फूलों में रस की नुमाया कमी देखी जा रही है। इससे शहद की क्वालिटी भी मुतासिर हो रही है। आबादी बढ़ रही है, बूटी वगैरह दरख्तें ये मतलब जंगलात मतलब लोग कटाई कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना असरात पड़ रहे हैं इसकी वजह से, इसलिए फूल ख़त्म हो रहे हैं। मौसम बहार में शहद की कम पैदावार के बावजूद सदीक खान को कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के इकदामात से उम्मीद की एक किरण भी नज़र आ रही है, क्योंकि कारखानों की बंदिश और ट्रैफिक में कमी से फ़ज़ाई आलूदगी में जो कमी आई है वो शहद की मक्खियों के लिए साजगार साबित हो सकती है, जिसका मतलब है सदीक खान के लिए मुस्तकबिल में बेहतर मुनाफा। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। और अब आपको मिलवाते हैं लाहौर की अनम खान से। अनम खान माजूर ख़वातीन को किसी सहारे के बगैर ज़िंदगी जीने का गुर सिखाती हैं। खुद माजूरी का शिकार होने के बावजूद वो माजूर ख़वातीन की काउंसलिंग और हौसला अफजाई करती हैं और उन्हें अपने काम खुद करने की तरबियत भी फ्राहम करती हैं। ये तमाम काम वो कैसे अंजाम देती हैं, ये हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं डिसेबल पैदा हुई और मैं खुद पैदा नहीं हुई, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन मैंने जीना सीखा। मेरा नाम अनम खान है और मैं माजूर ख़वातीन को मोटिवेट करती हूँ ताकि वो किसी पे डिपेंड ना करें और अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करके अच्छे से स्पेंड करें। ऐसी लड़कियों को, ऐसी ख़वातीन को हम घरों से लेके आते हैं, यहाँ पे आके उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी में सबसे बड़ा इशू आता है एक्सेप्ट नहीं करता, खुद को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ ताकि वो अपने आप से प्यार करे। अगर वो अपने आप से प्यार करेगा तो दुनिया उससे प्यार करेगी, ये होता है। और सेकंड ये कि मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ और जाके उनको लेके आती हूँ यहाँ पे आके उनकी काउंसलिंग करने के बाद के फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शिफ्टिंग कैसे करनी है। मैं तकरीबन कोई 2010 से मुकम्मल बेड पर थी और मुझे शिफ्टिंग और ये सब नहीं आता था कि मैं किस तरह करूँ, व्हील चेयर पर कैसे जाऊँ, मुझे उठा के बिठाते और उठा के वो करते थे सारा कुछ। तो मैं अनम से मिली और अनम मुझे अब सिखा रही हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ को ख़ुद गुजारूँ किसी सहारे के बग़ैर। डिसेबिलिटी जो है ना इन्वायरमेंट में है, आपकी फ़िज़िक में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए जो है ना आप सब कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आप हर एक गोल को जो है अचीव कर सकते हो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप हमें बताइए कि इन हालात में जबकि बाहर मुकम्मल तौर पे मार्केट्स खुल चुकी हैं और आपका बाहर जाना भी है, तो आप कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।